आखिर क्यों इस मंदिर का ध्वज हवा की विरुद्ध दिशा में लहराता है? आखिर इस मंदिर के ऊपर से उड़ने वाला विमान और परिंदा क्यों उड़ नहीं सकता? क्या है उसका रहस्य? जानेंगे सब कुछ। लेकिन जानने से पहले दिल से कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। दोस्तों, आप कई बार जगन्नाथ मंदिर गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका निर्माण और उसके रहस्य के बारे में नहीं जानते? तो चलिए हम गहराई से जानते हैं। दोस्तों, इस जगन्नाथ मंदिर को प्राचीन समय से ही स्वर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। यही वजह है कि इस मंदिर को चारधाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है। इसलिए भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों लोग हर साल ओडिशा जाते हैं और जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन का लाभ उठाते हैं। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध राजा अनंतवर्मन चोडगंग ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। हालांकि दुनिया भर में कई हिंदू मंदिरों के विपरीत गैर हिंदुओं को भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों रह गईं। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। जी हाँ दोस्तों, कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे और राजा ने शर्तें की कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा के ही रहेगा। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। थोड़े दिन बाद राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी और वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्त और चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी पाँव नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पाँव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है।
1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को बनने में लगभग 14 वर्ष लगे थे। वैसे मंदिर में स्थापित बलभद्र, जगन्नाथ तथा सुभद्रा की काष्ठ मूर्तियों का पुनर्निर्माण 1939, 1950, 1966 तथा 1977 में भी किया गया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की लीला अवधि पूर्ण हुई तो वे देह त्याग कर वैकुंठ चले गए। उनके पार्थिव शरीर का पांडवों ने दाह संस्कार किया, लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया, तब यह दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। यह लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिल गया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसे स्थापित कर दिया। तब से वह यही है। हालांकि 12 वर्ष बाद मूर्ति बदली जाती है, पर लट्ठा अपरिवर्तित रहता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर के पुजारियों ने भी इसे कभी नहीं देखा है। लट्ठा परिवर्तन के समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ कपड़े से ढके हुए होते हैं। बगैर देखे और बिना स्पर्श किए इस लट्ठे को पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। उनके एहसास के मुताबिक यह लट्ठा बहुत कोमल है। मान्यता है कि कोई यदि इसको देख लेगा तो उसके प्राणों को खतरा हो सकता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजन हैं। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि मंदिर के शीर्ष पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस मंदिर की संरचना लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैली हुई है। इसके शिखर पर चक्र और ध्वज भी स्थापित किया गया है। इन दोनों का खास महत्व है। सुदर्शन चक्र का और लाल ध्वज भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर विराजमान होने का प्रतीक है। अष्टधातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। मंदिर में 4 कक्ष है। भोग मंदिर, नाथ मंदिर, जगमोहन और मंदिर हैं। मंदिर परिसर एक दीवार से घिरा हुआ है, जिसके प्रत्येक तरफ द्वार है। कुल मिलाकर मंदिर बहुत खूबसूरत है, जिसे देखकर ही मजा आ जाएगा। माना जाता है कि हम मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को कहीं से भी देखें तो आपको उसका मुंह अपनी तरफ ही दिखेगा। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकते। बताया जाता है कि इस मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर लगा झंडा सिद्धांत का एक अनूठा अपवाद है। जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। बता दें कि मुख्य द्वार को सिंहद्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंहद्वारम द्वार पर समुद्र लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी दिखाई नहीं देती है और न ही परछाई जमीन पर पड़ती है। जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से आज तक किसी ने भी इस मंदिर की छाया को नहीं देखा है। आम लोग ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी आज तक इस रहस्य का पता लगा पाने में असमर्थ साबित हुए हैं। असल में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी अनूठी और हैरतअंगेज वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसी वास्तुकला का वो अदृश्य प्रभाव या चमत्कार है जिसके कारण इस मंदिर की परछाई नहीं दिखती है। जगन्नाथ मंदिर का स्थान और डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि इसका सूर्य से सीधा संपर्क होता है। परछाई से जुड़ा ये राज मंदिर की बनावट और इसके आसपास के स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट का परिणाम है। छाया की कमी को मंदिर की एक अनूठी विशेषता माना जाता है, लेकिन यह प्राचीन भारतीय कला है। दोस्तों, यही था भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी का रहस्य। इस मंदिर के बारे में आपको और जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना। हम पार्ट 2 में कई सारे रहस्य बताएंगे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।